ये बात तो यहाँ पर हम सभी जानते हैं कि भारत और वेस्टइंडीज के बीच में 5 मैचों की T20 सीरीज खेली जा रही है, जिसका दूसरा मुकाबला रोमांचक मुकाबला, महामुकाबला। इस मुकाबले में वो सब कुछ देखने को मिला जो एक T20 मुकाबले में देखने को मिलता है। इस मुकाबले को टीम इंडिया के लिए जीतना बेहद ज्यादा जरूरी था, लेकिन मुकाबले में जो हुआ उसे देखकर सुनकर हर कोई हैरान रह गया। हम आपको बताएंगे इस मुकाबले में आखिर निकी पूरन क्यों एम्पायर से बहस करते हुए नजर आए। तो हम आपको बताएंगे हार्दिक पांड्या बीच मैदान पर आग बबूला क्यों हो गए और हार्दिक पांड्या के किन फैसलों से भारत एक जीता हुआ मुकाबला हार गया। जहां आखिरी ओवरों का पूरा रोमांच हम आपको बताएंगे मैच का पूरा हाईलाइट, जहां भारत एक आसान से मुकाबला जो हारने जा रहा था उस मुकाबले को जो जीत गया था 90%, लेकिन उसके बाद हार्दिक का एक खराब डिसीजन जिसने पूरे मैच को मानो वेस्टइंडीज को थाली में परोस कर दे दिया गया। हम आपको अंतिम ओवरों का पूरा हाईलाइट बताने वाले हैं, तो वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम आपकी एक छोटी सी राय जानना चाहते हैं, आपको क्या लगता है हार्दिक के किस खराब फैसले की वजह से भारत ये मुकाबला हार गया? कमेंट सेक्शन में अपनी राय इस टॉपिक के बारे में जरूर बताइएगा। अब ये जानने से पहले कि बीच मैदान पर एम्पायर के साथ क्यों निकोलस पूरन बहस करने लगे, क्यों आखिर हार्दिक पांड्या का बीच मैदान पर गुस्सा फूट गया और वाद विवाद देखने को मिला, लेकिन ये बताने से पहले हम जान लें आखिर इस मुकाबले में क्या कुछ देखने को मिला। सबसे पहले बात करते हैं कप्तान हार्दिक पांड्या की। तो इंडिया ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। एक बार फिर भारत की ओपनिंग पेयर ईशान किशन और शुभमन गिल के रूप में मैदान पर आई। जब भारत को पहला झटका 16 रन पर ही शुभमन गिल के रूप में लगता है, एक बेहद ही शर्मनाक विकेट शुभमन गिल के द्वारा, लेकिन उसके बाद 18 रन पर दूसरा विकेट सूर्य कुमार यादव का रनआउट के रूप में देखने को मिलता है, जो महज 3 बॉल पर 1 रन बनाते हैं। ऐसे में भारत बैकफुट पर था, लेकिन उसके बाद आए तिलक वर्मा और ईशान किशन ने पारी को संभालने की कोशिश करी और भारत को 60 रन पर 2 विकेट तक पहुंचाया। लेकिन उसके बाद टीम को तीसरा झटका ईशान किशन के रूप में लगता है, जो 23 बॉल पर 27 रन, यानी न तो ज्यादा रन बनाए और बॉलें भी बहुत खेले ईशान किशन, और भारत को 60 रन पर 3 विकेट, ओवर भी 10 से ज्यादा हो चुके थे। उसके बाद जो आए 5वें पायदान पर संजू सैमसन, उम्मीद थी कि आज मौका मिला है और चौका लगाएंगे, लेकिन संजू सैमसन का विकेट महज 7 रन पर आउट हो जाते हैं और भारत 76 रन पर 4 विकेट गंवा देती है। उसके बाद हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा ने पारी को संभाला, जहां तिलक वर्मा एक तरफ अपने खेलते हुए हाफ सेंचुरी पूरी करते हैं, जिसमें वो 4 चौके और 1 छक्का लगाते हैं। हार्दिक पांड्या भी कुछ खास तो नहीं कर पाए, 18 बॉल पर 24 रन बनाकर आउट हो गए और भारत को 129 रन पर 6वां विकेट लगा। उसके बाद भारत के गेंदबाजों की मदद से जैसे तैसे भारत 152 रन बनाता है और 153 रन का टारगेट वेस्टइंडीज के खिलाफ रख देता है। जिस पिच पर भारतीय बल्लेबाज ताश के पत्तों की तरह बिखर गए थे, जिस पिच पर भारत के बल्लेबाज स्ट्रगल कर रहे थे, उसी पिच पर भारत ने अच्छी शुरुआत करी और वेस्टइंडीज को 2 रन पर 2 विकेट दे दिए, जिसमें ब्रैडम किंग और जॉनसन चार्लीज मानो महज सस्ते में चल बने। लेकिन उसके बाद काइल मेयर्स और निकोलस पूरन ने पारी को संभाला और वेस्टइंडीज को 32 रन तक ले गए, जब वेस्टइंडीज को 3 विकेट लगे। वेस्टइंडीज के कप्तान रोमेन पॉवेल और निकोलस पूरन ने पारी को जबरदस्त संभाला। इतने बड़े झटके के बाद 32 रन पर 3 विकेट गंवाने के बाद निकोलस पूरन ने पावर प्ले को डोमिनेट किया। रवि बिश्नोई, जो आईपीएल में उन्हीं की टीम से खेलते हैं, धमाकेदार धुलाई करी। 1 ओवर में 18 रन देकर रवि बिश्नोई एक आसान से मुकाबले को भारत के लिए मुश्किलें बढ़ा देते हैं। 89 रन पर भारत को 4था विकेट मिलता है रोमेन पॉवेल के रूप में, और जब 10 ओवर कंप्लीट हो रहे थे, यानी वेस्टइंडीज 10 ओवर में 90 रन बनाती है, तो मानो वेस्टइंडीज को अब 60 बॉल पर 60 रन की ही जरूरत थी। लेकिन निकोलस पूरन के रूप में इनको झटका लगता है 126 रन पर, यानी कि अब वेस्टइंडीज के लिए थोड़ी मुश्किलें बढ़ रही थी, क्योंकि जहां वेस्टइंडीज को अब महज कुछ ही रनों की जरूरत थी और बॉलें भी बहुत ज्यादा थी। लेकिन निकोलस पूरन आउट होने के बाद वेस्टइंडीज के लगातार खिलाड़ी आउट होते चलते गए, जिसमें सिमरॉन हिटमायर हो, जेसन होल्डर हो या रोमारियो सेफर्ड। जहां 126 रन पर 5वां विकेट लगता है, 128, 128 और 129 रन पर 8 विकेट गंवा देती है वेस्टइंडीज। युजवेंद्र चहल ने एक ही ओवर में 3 विकेट लेकर भारत को इस मैच में वापसी कराई। लगा कि यूजी चहल का एक और बाकी है और शायद मैच वही खत्म कर दें, क्योंकि जिस हिसाब से वो गेंद टर्न हो रही थी, लगा यूजी इस मैच को यही खत्म कर देंगे। लेकिन हार्दिक पांड्या का फिर कुछ ऐसा फैसला जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। 2 गेंदबाज अकील हुसैन और अल्जाली जोसेफ, 128 रन पर भारत
वेस्टइंडीज के 8 विकेट चटकाता है, लेकिन वेस्टइंडीज के 2 बल्लेबाज जीत हासिल करते हैं 1 गेंद शेष रहते हुए। और इसमें हार्दिक पांड्या की गलत फैसला ये रहा कि जिस यूजी चहल ने आपको इस मैच में वापसी कराई, उनका 1 ओवर बाकी रह गया और उनका वो ओवर न तो 18वां ओवर था और न ही 19वां ओवर। 30 गेंदबाजों को हार्दिक ने गेंदबाजी दे दी और जिसके बाद आसान सा मुकाबला फिसल गया। लेकिन अगर निकोलस पूरन की बात की जाए तो खराब एम्पायरिंग को लेकर निकोलस काफी गुस्से में दिखाई दिए और जिसकी वजह से वो एम्पायर से बहस भी करते हुए नजर आए। और डीआरएस को लेकर हार्दिक पांड्या का भी पारा चढ़ गया क्योंकि खराब डीआरएस टीम इंडिया के कप्तान से लिए जा रहे थे और जिसकी वजह से मुकाबले में देरी हुई। जहां एक डीआरएस लेना था रवि बिश्नोई की गेंद पर जो रोमेन पावेल आउट हो रहे थे, लेकिन हार्दिक ने नहीं लिया। खराब डीआरएस हार्दिक ने लिए, जिसके बाद हार्दिक भी आफाक होते हुए नजर आए। इस बीच में आपकी क्या राय है?